नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्विटर जैसा काठ का घोड़ा अपनी औकात भूल गया है। ट्विटर ये भूल गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वेबसाइट और एक ऐप के अलावा ट्विटर के पास कुछ नहीं है। बस भारत सरकार को एक कागजी कार्रवाई करनी है। आज रात 12 बजे से भारत में ट्विटर पर बैन है। ट्विटर वालों को एक दिन में अपनी औकात समझ में आ जाएगी। जी, क्या आप जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट पे से उन्होंने ब्लू टिक ट्विटर ने हटा दिया। ये सीधे सीधे अब ट्विटर जो है भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। ये दिखा रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ एक्शन लोगे तो हम भी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अरे भैया, जब ट्विटर नहीं था तो क्या दुनिया नहीं चलती थी? उड़ा देंगे तुम्हारा ट्विटर खाच, ट्विटर की चिड़िया को हलाल कर देंगे। और बताओ। तो जिस तरीके से अब भारत सरकार और ट्विटर के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच ट्विटर ने एक बार और अपनी ओछी मानसिकता वाला एक कारनामा कर दिखाया है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया। लेकिन जब देश की जनता ने तबीयत से लताड़ लगाई, ट्विटर को ट्विटर पर ही लताड़ लगा दी। और तो ऐसे में ट्विटर ने वापस जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक वापस अवेलेबल करा दिया है, बहाल करा दिया है। अब आपको बता दें कि उनके ट्विटर पर 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब ऐसे में ट्विटर का क्या दलील है, ट्विटर का क्या कहना है कि 2 जुलाई 2020 से वेंकैया नायडू जी का जो ट्विटर अकाउंट है वो निष्क्रिय है। और हमारी जो सत्यापन नीति है उसके अनुसार यदि कोई किसी का ट्विटर खाता यानी ट्विटर अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है तो ट्विटर जो है ब्लू वेरीफाइड जो टिक है उसको हटा सकता है। फिलहाल इस मामले में ब्लू टिक वापस लगा दिया है। लेकिन तुरंत आपको बताता हूँ कि आप स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए अविनाश श्रीवास्तव का। उन्होंने लगाया किस तरीके से कि ऑल इंडिया बकचोद और मेगन फॉक्स जो कि बहुत बड़ी हॉलीवुड के अदाकारा हैं, और एड शीरन बहुत फेमस सिंगर हैं, आप जानते होंगे, और तमाम इस तरीके से अहमद पटेल से लेके AIB का जो खंबा है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं। यहाँ तक इनमें अगर देखा जाए तो मीगन फॉक्स जो एक्ट्रेस है उनका ट्विटर अकाउंट 2013 से उस पर कोई ट्वीट नहीं गया है। एड शीरन का 2012 से कोई ट्वीट नहीं गया है। तो उनका तो नहीं हटाया क्योंकि वो लोग एक्टर्स हैं और जो है राजनीति की बात नहीं करते हैं, विशेषकर उनके एजेंडा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और भारतीय सरकार से तो इस समय ट्विटर समेत फेसबुक जितने भी लकड़बग्गे हैं सबको इस समय बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लगी हुई हैं। तो ऐसे में मतलब क्या किया जाए समझ, मतलब मोदी जो है ना एक ऐसी चीज़ बन चुका है, एक ऐसी हड्डी बन चुके हैं मोदी जी जो ना उगलते बन रही और ना निगलते बन रही। इन लोगों से मोदी नहीं पच रहा भाई। ये बड़ी समस्या है इस देश के, जो मतलब इस देश के क्या बात करें, पूरी दुनिया के वामपंथियों को सबसे ज़्यादा समस्या यदि किस धरती पर किसी व्यक्ति से है तो मोदी से है। उन्हें कोरोना वायरस से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम मोदी है। IS का आतंकवाद भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मोदी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए। मतलब कमाल है ना। अब यहाँ तक कि मलाला जो स्वयं गोली खा चुकी हैं तालिबानी आतंकवादियों से, वो उनके लिए भी उन्हें मोदी ही प्रॉब्लम नज़र आते हैं, उनको आतंकवादी प्रॉब्लम नज़र नहीं आते। जो मलाला दिन रात नोबेल प्राइज़ यूरोप से पाके और दिन रात पाकिस्तान के गुणगान यूरोप में ही बैठ के करती हैं। लंदन में मलाला का घर है। तो इस तरीके से मतलब एक इकोसिस्टम वामपंथियों का जो नज़र आता है कि चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, जितने भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक यूट्यूब इस मामले में बाकियों से फिर भी बेहतर रहा है। लेकिन जो विशेषकर ट्विटर जो है बिल्कुल गूढ़ रूप से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वामपंथी है बिल्कुल अपनी जड़ों तक। अब ऐसे में आपको बता देते हैं कि ये खबर आई है कि जी न्यूज़ के अनुसार ट्विटर को IT मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को बिना सूचना कैसे हटाया। कि भारत के संवैधानिक पद की अवमानना है। ऐसे में कह सकते हैं ट्विटर ने IT मंत्रालय से जो है विवाद मोलकर एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मोल ली है। इतना ही नहीं, ट्विटर ने वेंकैया नायडू जी के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के बाद मोहन भागवत जी के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है। इसमें कृष्ण गोपाल और सुरेश सोनी, सुरेश जोशी, अरुण कुमार जैसे जो दिग्गज संघ के नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं जिनके अकाउंट पे से इन्होंने ब्लू टिक हटाया है। तो ट्विटर की इस हरकत को भारतीय जनता पार्टी ने भारत के संविधान पर और भारत की जो इंटेग्रिटी है उस पर हमला बताया है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा लाए गए नए IT नियम की वजह से ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है।
अब पहले ट्विटर नए आईटी नियम का अनुपालन करने में आनाकानी दिखा रहा था और उसके बाद भारत सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी की दलील लेकर नीचे दिखाने की कोशिश भी कर चुका है। अब इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की बाकी उधेड़ कर रख दी थी। अब आपको बता दें कि ट्विटर ने सिस्टमाइज तरीके से केवल उन्हीं ट्विटर हैंडल पर निशाना साधा है जो भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं या फिर भाजपा से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि ट्विटर ने कहीं हिंदू विरोधी और भारत सरकार से घृणा की वजह से तो नहीं किया। वेल, ये केवल सवाल नहीं उठता है, ये बात बिल्कुल जग जाहिर भी है आज की डेट में। और इसी बीच जो है ट्विटर को मोदी सरकार का फाइनल नोटिस पहुँच गया है और आपको बता देते हैं कि आज यानी कि शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी करके उसे तत्काल अपने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका ट्विटर को दिया गया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो आईटी कानून के तहत दायित्व से मतलब जो है छूट को गंवा देगी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और जो जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है हमारा, उसने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में जो एक कहते हैं कि एक कमिटमेंट को लेकर बहुत कमी है और वो भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान कराने का प्रयास नहीं कराना चाहती है। आप सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, भारत में करीब 1 दशक से अधिक से भी ज़्यादा परिचालन के बावजूद ये विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के ज़रिए हल में मदद मिलती है। लेकिन नहीं, ट्विटर तो वामपंथियों की वेश्या बन चुका है। वामपंथी नोट उछालते हैं, ट्विटर जैसी छमियाँ नाचती है। मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई 2021 से प्रभावी है, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का एक अवसर और दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि ट्विटर इसमें विफल रहता है तो उसे दायित्व से जो छूट मिली हुई है वो वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस में हालांकि ये नहीं बताया गया कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है। तो कुल मिलाकर बात है दोस्तों ये। बहरहाल दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। आज एक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी हम लोग चला सकते हैं कि बहुत सिंपल है, #बेशरम ट्विटर। सिंपल, ये हैशटैग आप ट्विटर पर चलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आज आप लोग ट्विटर पर जाइए, #बेशरम ट्वीट कीजिए। और मतलब मैं समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। ट्विटर को ट्विटर पर ही जाकर नंगा कीजिए, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। आप ये वीडियो भले ही यूट्यूब पे देखिए, हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। लेकिन जहाँ अपना ट्विटर को बोलिए कि तोहफ़ा कबूल कीजिए, ठीक है। तो ट्विटर पर ये आपको करना है, ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हिंदुओं को अपनी एक जिसे कहते हैं कि अपनी एकजुटता उसको दिखाना बहुत आवश्यक हो गया है इस समय। जय हिंद।